सो हेल्थ एक्सरसाइज होगी वो कि आपके बाउंसिंग बॉल की ये आपकी पहली एनिमेशन एक्सरसाइज होने वाली है और इस वीडियो के एंड तक आप अपनी पहली एनिमेशन बनाएंगे या अगर आप बना चुके हैं तो आप बहुत सारी नई चीज़ सीखेंगे। तो हम हैं ओपन टूल्स के फ्रंट पेज पे और यहाँ पे को आपको रिसेंट सीन्स का एक फोल्डर दिखाई देगा। इसमें बेसिकली जब भी आप कोई सीन ओपन करोगे, प्रोजेक्ट ओपन करोगे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे को जो आपने ये लेटेस्ट सीन बना के रखे हैं उसके यहाँ पे को दिखाई देंगे। तो हमने बाउंसिंग बॉल 2 बनाया था इससे पहले, सो वी विल ओपन इट। तो मैंने उससे पहले थोड़े बहुत ये लेयर्स बना के रखे हैं ताकि हम समझ पाए कि हमें क्या-क्या करना है इस सीन पे। तो जो सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे, मुझे थोड़ा-सा से वो करने दीजिए। ओके, तो हम क्या-क्या सीखने वाले हैं बेसिकली ये जो आपका वीडियो होने वाला है इसमें हम सीखेंगे बाउंसिंग बॉल के बारे में। ये बेसिकली आपकी जो एक बॉल है जो ऊपर-नीचे जा रही है। इसमें हम सीखेंगे स्क्वाश एंड स्ट्रेच जो कि आपका एक एनिमेशन प्रिंसिपल है। एनिमेशन प्रिंसिपल। और मैं आपको बताऊंगा एनिमेट इन टूल्स के बारे में। मैंने इससे पहले बहुत बार बोला है कि 24 फ्रेम पर सेकंड है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनिमेट इन टूल्स करते हैं जिसकी वजह से हमें सिर्फ 12 फ्रेम पर सेकंड पे एनिमेट करना होता है। तो वो है क्या उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और टाइमलाइन के बारे में आप थोड़े बहुत और ज़्यादा समझोगे। रिमेंबर टाइमलाइन लगभग सारे ड्राइंग सॉफ्टवेयर, सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स की सेम ही होती है। 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर जितने मैंने देखे हैं सबकी टाइमलाइन लगभग सेम है और जितने अच्छे तरीके से आपको टाइमलाइन इस्तेमाल करना आएगा उतने ज़्यादा आपके लिए वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। और दिस हम सीखेंगे बेसिक टेक। वैसे ये आपको कोई एडवांस चीज़ नहीं है यार, जो चौथा स्टेप है, पर मतलब आप फिर भी थोड़ा बहुत जान लोगे क्योंकि बाउंसिंग बॉल पे उतना ज़्यादा कोई एनिमेशन टेक नहीं है या अप्रोच नहीं है। इसको बॉब एनिमेशन अप्रोच, सीन अप्रोच भी कहा जाता है, पर बाउंसिंग बॉल पे कोई मतलब उतनी खस्ता सीन अप्रोच तो नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एक नई लेयर बनाते हैं। तो बेसिकली राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट अप कर देते हैं नई लेयर। सब चीज़ शुरुआत से ही करेंगे। सो हियर वी आर। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा मतलब कि आगे तक फैला देते हैं अराउंड 38-39 तक। तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्राउंड जिसमें आपकी बॉल ऊपर नीचे जाएगी। तो लेट्स ड्रॉ ग्राउंड। ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक मिनट। तो ये रही आपकी ग्राउंड की लेयर। अब इस लेयर को हम एक्सपोज करते हैं ज़्यादा फ्रेम्स तक। ठीक है, ये जो ऊपर है 1 2 3 4 5 6 जितने तक आप एक्सपोज करना चाहे कर सकते हैं। इसके यहाँ पे को जो ऊपर आपको आइकन दिख रहा है उसके जरिए, मतलब ये जो आपकी सिंगल ड्राइंग है ये इतने फ्रेम तक स्क्रीन पे रहेगी। अगर आप 3 4 5 6 तक जाओगे तो उसमें रहेगी। जैसे अगर मैं पहले वाले के बारे में बात करूँ, जैसे ये वाला जो आपका ड्राइंग था ये सिर्फ एक ही फ्रेम पे एक्सपोज है 1 पे। अगर जिसमें 2 पे जाऊँगा तो गायब हो जाएगी। तो फ्रेम एक्सपोज का मतलब कि वो कितने फ्रेम तक वो ड्राइंग दिखेगी आपकी। मैं उसको बस ऑफ कर देता हूँ। ये आपकी ग्राउंड लेयर है, इस पे हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं क्योंकि ये आपकी स्टैटिक ही रहेगी, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएँगे। नाउ अब कॉलम, अब दूसरी वाली लेयर पे मैं एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ ये सीन अप्रोच के लिए, बाउंसिंग बॉल के लिए। देखिए इस तरीके का जो सीन अप्रोच है जो मैं करूँगा ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, ये गिनी-चुनी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो ऐसी अप्रोच तो मैं फिर भी कम ही कहूँगा, पर अभी के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच जब आप शुरुआत कर रहे हैं। तो समझ लेते हैं कि आपकी अभी सबसे पहले कलर पैचेस बनाते थे और इस वाले कलर को मैं रखता हूँ रेड, ताकि हम जब बॉल नीचे आएगी तो रेड में दिखाई देंगे। और इस वाले को रखता हूँ मैं ग्रीन जब बॉल आपके ऊपर आएगी। ठीक है, तो मान लो कि बॉल आपकी ऊपर जा रही है ग्रीन से। सो बॉल आपकी यहाँ है, ये आपकी बॉल है। ये एक मिनट, आप ये आपकी जा रही है ऊपर की ओर। कहाँ तक जाएगी? ये सबसे टॉप डिस्टेंस है बॉल की। ठीक है, अब बॉल नीचे की ओर आ रही है। और ये रही आपकी
बॉटम। वैसे मैं इसको दोबारा से भाई रेस करूँगा क्योंकि जो फॉर्म है बेसिकली जो शेप है बॉल का वो थोड़ा सा मतलब छोटा हो गया नीचे वाले उसमें। मैं बस आपको फॉर्म मेंटेन करनी है। आपकी फॉर्म तभी बदलेगी जब आप पर्सपेक्टिव पे चेंज लेके आओगे, तब जाके बदल सकती है, वरना आपकी फॉर्म नहीं बदलनी चाहिए, या कभी उसमें फोर्स इम्पैक्ट हो रहा है तभी बदलेगी आपकी फॉर्म, वरना आपको फॉर्म मेंटेन करके रखनी है। ठीक है। और इसकी ओपेसिटी अभी हम कर देते हैं लो, क्योंकि हम इसको एज एन रेफरेंस फ्रेम की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ लो, एंड हियर वी गो। और इसको भी हम स्ट्रेच कर देते हैं आगे फ्रेम तक। अब कॉलम, इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। रिमेंबर ओपन टूल्स क्रैश भी होता है बहुत बार, तो आपको हमेशा अपने प्रोजेक्ट को सेव करते रहना है। तो अब हम करते हैं इसको एनिमेट करना शुरू। तो सबसे पहले अगर आपको इसको एनिमेट करना है तो बॉल को मान लेते हैं, बॉल आपके ऊपर से शुरू हो रही है नीचे से, तो हम लेके चलते हैं नीचे से। तो सबसे पहले फ्रेम पे हम बनाते हैं एक बॉल जो कि नीचे की ओर है। ये आपकी बॉल नीचे की ओर होगी, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बॉल जैसा लगना चाहिए क्योंकि ये ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो सीधे दूसरे फ्रेम पे भी एनिमेट कर सकता हूँ, पर मैंने कहा था कि अगर मैं सीधे दूसरे फ्रेम पे एनिमेट करूँगा तो ये आपकी 24 फ्रेम पर सेकंड पे जाएगी, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट की सेटिंग में ही 24 फ्रेम पर सेकंड सेलेक्ट किया है। इस वाले प्रोजेक्ट में वैसे आप 24 फ्रेम पर सेकंड पे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। पर जैसे आप आगे प्रोजेक्ट करोगे 24 फ्रेम पर सेकंड कर पाना, एक के बाद एक फ्रेम पे नई नई ड्राइंग बना पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार लोग आपकी एनिमेटिंग टूल्स करते हैं, मतलब एक फ्रेम छोड़ के दूसरे फ्रेम पे। तो जैसे आप एक फ्रेम छोड़ के दूसरे फ्रेम पे करोगे तो पहले तो एक सेकंड पे 24 ड्राइंग हो रही थी, तो वही आपकी ड्राइंग कम होके 12 हो जाएगी, और वो 24 फ्रेम तक जाएगा, पर एक फ्रेम छोड़ के आप ड्रॉ कर रहे हैं। इसको एनिमेटिंग टूल्स कहते हैं। तो मैं अनियन स्किनिंग ऑन कर देता हूँ। वैसे मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि बिना अनियन स्किन के काम करिए, पर फिर भी अभी हम अनियन स्किनिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज़ टोटली अप टू यू। ठीक है। तो लेट्स एनिमेट, मैं तीसरे फ्रेम पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एनिमेट इन टूल्स कर रहे हैं तो हम एक फ्रेम छोड़ रहे हैं बीच का। रिमेंबर ऊपर जाते वक्त हरी थी बॉल, तो अभी आपको हरे वालों को ड्रॉ करना है। हो गया। इसके बाद आप पांचवें वाले पे ये लैग कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर मुझे लगा क्रैश हो सकता है अभी। अब बॉल पहुंच गया आपके टॉप पोजीशन पे, अब टॉप के बाद ही नीचे आना शुरू करेगी। 11वां, लाल वाले को मेंटेन करे रहते हैं। 13वें पे और 10वें पे। ये जो आपके ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये छोटा सफ़ेद वाला जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये आपको बताता है कि कितने फ्रेम रेंडर होंगे आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं 7 तक, मतलब फ्रेम में ही आपके फ्रेम दिखाई देंगे। अन्य स्क्रीन को करते हैं ऑफ, और इसको करते हैं रिपीट मोड पे। तो आपकी पहली एनिमेशन बनके तैयार है, एक बाउंसिंग बॉल। या अभी आप इसको बाउंसिंग बॉल नहीं कहोगे, आपकी बेसिक बॉल ऊपर नीचे जा रही है। अब इसमें हम करेंगे एनिमेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल, जो कि आपको स्क्वाश एंड स्ट्रेच, और आपको इसके बाद दिखाई देगा कि उसमें कितना स्मूथ हो जाता है काम आपका। ठीक है। तो 7वें फ्रेम को मैं 2 फ्रेम तक और स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है। अब आपको पता है टूम, जैसे अगर आपको कभी इस फ्रेम को मतलब कि आपको एक और फ्रेम स्ट्रेच करना है या और ज़्यादा फ्रेम तक लेके जाना है, तो ओपन टूल्स में बहुत अच्छी आपकी सेटिंग है, ये बहुत अच्छी मतलब कि इसका वो है, क्या कहते हैं, ऑप्शन है। आप राइट क्लिक करना है इसमें, और ये रिफ्रेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। इसके बाद आप रिफ्रेम इन टू 3 4 या 5 करोगे। जैसा अब मैं अगर रिफ्रेम इन 2 करूँगा
तो इसके बाद ये इसको और आगे की तरफ एक नया फ्रेम बना देंगे। रुको, हाँ, 1 मिनट, सॉरी, ये रिफ्रेम इन 2 पहले से रिफ्रेम इन 3 करूँगा, देखा? ये 3 फ्रेम तक अपने आप स्ट्रेच हो गया और आगे वाला भी अपने आप आगे खिसक गया। और वहीं अगर मुझे इसे कम पे लेके आना है तो रिफ्रेम इन 1 करूँगा और आप देख सकते हैं कि 7वां वाला बहुत पीछे आ गया, जो पहले एनिमेशन इन 2 था वो भी पीछे चले गया है। तो अभी हम इसको करते हैं रिफ्रेम इन 2 पे ही रखते हैं, क्योंकि अभी हम एनिमेट इन 2 कर रहे हैं और अभी हमें ज़्यादा रिफ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सीन को मैं सेव कर देता हूँ दोबारा से। नाउ अब हम इसमें अप्लाई करेंगे आपका स्क्वाश एंड स्ट्रेच। तो बॉल आपके ऊपर की ओर जा रही है, तो पहले ऊपर की ओर गई, दोबारा से नीचे की ओर आ रही है और जैसे आपके नीचे वाले फ्रेम की ओर आ रही है, अब इसके बाद मैं एक लेयर और बनाऊंगा। वैसे करने के लिए मैं इसमें भी कर सकता हूँ, पर आपको समझाने के लिए मैं इसको बेटर तरीके से कर रहा हूँ। तो साथ में अनियन स्किन कर देते हैं ऑन, और जैसे बॉल इम्पैक्ट करेगी ना नीचे की ओर, तो आपको इसको एक गुब्बारे की जैसे समझना है और आपको इसको फ्लैट कर देना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि बॉल यहाँ पे कोई ऐसी है और नीचे भी आप ऐसे बनाते रहो। आप देखिए इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे वॉल्यूम ऐड करोगे तो आपको इस चीज़ को मेंटेन करके रखना है, ठीक है? इसको कर देते हैं इरेज। इम्पैक्ट हुआ, बॉल नीचे कंप्रेस्ड हुई। अब इसके बाद दोबारा से जैसे बॉल कंप्रेस हुई तो वो हमेशा पिच की तो नहीं रह सकती है, तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आएगी और हम करते हैं हरे वाले को दोबारा से फॉलो ऊपर जाते वक्त। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा कम, इसको पिचका ही रखता हूँ थोड़ा बहुत, एकदम से इसको रिलीज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये फिर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ये बहुत हैंग कर रहा है आज। ये इतने पे हो गया, तो ये वाला फ्रेम अपना ये लाल वाला जो डार्क लाल वाला है, ठीक है? अब इसके बाद ये धीरे धीरे करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो हरे वाले को आप नॉर्मल शेप की तरफ लेके आते रहिए। आपका ये हो गया और इसके बाद आपका जो तीसरा वाला है वो होगा, तीसरे वाले तक तो ये नॉर्मल उसमें आ ही जाएगा अपने शेप पे, तो ज़्यादा शेप को मेंटेन करने की वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं। और चौथे पे ये पहुंचेगा टॉप पे, और टॉप के बाद ये दोबारा से जाएगा नीचे। सॉरी, हरे वाले पे ड्रॉ कर दिया, हरे वाला ऊपर जाने के लिए, तब लाल वाले पे करते हैं ड्रॉ, और जा रहा है दोबारा से नीचे। इसको मैं कर देता हूँ एनिमेटिंग टूल, रिफ्रेम कर दिया मैंने इसे। अब आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा, थोड़ा बहुत दिखाई तो दे रहा है ना। अभी मैं एक बार पहले वाले को दोबारा से कॉन्फ़िगर करता हूँ ताकि ये इम्पैक्ट थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाई दे। लास्ट वाले उस पे अनियन स्किनिंग ऑन कर देते हैं। रिमेंबर, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम पे अनियन स्किनिंग ऑन करनी है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लिक करना। अलग अलग सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत अलग रहेगा, पर सब में ये ऑप्शन रहता ही है। तो बॉल यहाँ पे को है, तो इसको कर देते हैं इसको कर देते हैं ऑफ। और तो अभी ये थोड़ा बहुत मुझे ठीक लग रहा है, उतना भी ठीक नहीं लग रहा, पर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि हमने एनिमेटेड टूल्स कर रखी, तो 24 फ्रेम पे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी अप्लाई नहीं की है, पर फिर भी मतलब ठीक ही लग रही है। तो यू कैन से कि ये एनिमेशन कुछ हद तक सही हो चुकी है।
तो इससे अभी हम और ज़्यादा सुधार के रख सकते हैं। रिमेंबर एनिमेशन होता है आपका एग्जैजरेशन। हमेशा पोज़ों की ना ज़्यादा आप एग्जैजरेट कर सकते हैं, मतलब बड़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। एग्जैजरेशन भी आपका एक एनिमेशन प्रिंसिपल है। तो जैसे पहले वाले फ्रेम पे हमारा फ्रेम इतने तक जा रहा है, क्यों ना मैं इसको नॉर्मल उसमें जाने के बजाय एकदम से ये बात आगे वाले फ्रेम को भी देख लेते हैं कहाँ पे हुआ, एग्जैजरेट करता हूँ, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हूँ। अब हम फिजिक्स की और नॉर्मल जो हमारे रियल लाइफ की जो देखते हैं ना उससे थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। हम इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। वैसे बढ़ा चढ़ा के ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में कभी भी। और तीसरे फ्रेम पे यहाँ पे हो गया, तीसरे फ्रेम पे ऑप्शन से पे है, चौथे पे ये ऊपर की ओर गया, फिर चौथे पाँचवें पे यहाँ पे कोई, और छठे पे क्यों ना हम इसको दिखाएं कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो जैसे गुब्बारे में नहीं होता पानी वाले पे कि थोड़ा बहुत मास नीचे की ओर हो जाता है, तो ये थोड़ा फ़ोर्स के साथ नीचे की ओर आना शुरू कर रहा है। तो मैम हम इसको पिचकाना शुरू कर रहे हैं और नीचे आते-आते इसका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगा। और ये आपका इसमें चले गया और दोबारा से फ्रेम ऊपर की ओर, यहाँ पे को दोबारा से इसका मतलब कि दिखाते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें ताकत और थी, तो वो शेप को बदल रहा है कुछ हद तक। ऊपर की ओर गया, ऊपर से फिर दोबारा से नीचे, इस वाले पे तो ईज़ी है करना। और ये रहा आपका आखिरी, आखिरी वाले पे भी फ़ोर्स को थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखा दें। इसको करते हैं ऑफ और इसको एक बार 24 फ्रेम तक लेके जाते हैं ताकि इसमें ठीक लगे। तो ये अभी मतलब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इस नॉर्मल स्क्वाश एंड स्ट्रेच पे डालने के बाद ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा हद तक ठीक लग रही है। वैसे खाली स्क्वाश एंड स्ट्रेच से हम सिर्फ इतना ही कर सकते थे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बीच में थोड़ी इन बिटवीन्स या फिर आपके ब्रेक डाउन पोज, अगर ये सब मैं अभी बताता कि इन सब का आप इस्तेमाल करिए तो ये एनिमेशन थोड़ी-सी आपकी अजीब से लगती है। जैसे मैंने नीचे एक एनिमेशन बना के रखी है, एक बार इस वाले फ्रेम को ऑफ कर देते हैं। मैंने ये वाली एनिमेशन बना के रखी थी और इसकी ग्राउंड लेयर कहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई। मैंने इसमें थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल किया तो आप देख सकते हैं। 1 मिनट हाँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा आगे तक जा रही है। ये मैंने 38 तक रखी है तो ये रही। तो आप देख सकते हैं ये एनिमेशन अभी ठीक लग रही है, पर इसमें मैंने ब्रेकडाउन पोजेस भी लगाए थे। मैंने इससे पहले वीडियो दोबारा से रीशूट कर रखी, क्योंकि इसमें मैंने गलती से ब्रेकडाउन पोजेस का भी इस्तेमाल कर दिया था और स्लो इन स्लो आउट का भी गलती से इस्तेमाल कर दिया था, जो कि थोड़ा एडवांस हो जाता है, इस वीडियो के हिसाब से एडवांस हो जाता है। तो मैंने दोबारा से इसको वीडियो को दोबारा से शूट किया ताकि सिर्फ हम अभी स्क्वाश एंड स्ट्रेच और जो बेसिक चीज़ें हमने लिखी है यहाँ पे को एनिमेटिंग टूल्स और टाइमलाइन और सीन अप्रोच कैसा करना है, सिर्फ इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में सीखे। करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं बाउंसिंग बॉल के साथ, सो दैट इज़ टोटली अप टू यू। अब बाउंसिंग बॉल का मतलब सिर्फ आप बाउंसिंग बॉल के साथ करेंगे। अभी मैं जैसा आपको एक नॉर्मल एनिमेशन बना के दिखाता हूँ, अब आप इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल एनिमेशन बना के देता हूँ, ग्राउंड लेयर मेंटेन रखते हैं इसमें और थोड़ा सा नीचे तक रखते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा फ्रेम्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से एक क्यूब नीचे की ओर गिर रहा है और मैं इसको 12 पे एनिमेट करूँगा। रिमेंबर यहाँ पे को मैं बस एडिटर पे इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट की सेटिंग 24 फ्रेम पर सेकंड है, वो 24 फ्रेम पर सेकंड पे जाएगा। मैं यहाँ पे विजुअल के लिए थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी से ड्रॉ हो जाए। तो मैं क्यूब के जरिए करूँगा। अब क्यूब सबको पता है क्या होता है, आपका स्क्वायर क्यूब, मतलब कि अभी हम वर्टिकल उससे देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से क्यूब को। तो इसको एनिमेट करेंगे, इसको रेज करते हैं।
तो करते हैं, मान लो कि क्यूब आपके ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो क्यूब ये रहा आपका, पहले ये आया, फिर दूसरे वाले फ्रेम पे क्यूब को मैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फोर्स के साथ दिखा रहा हूँ, मैं एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा करूँगा, ठीक है, इस क्यूब के साथ। रिमेंबर क्यूब हमारा सबसे अच्छा साथी है पूरे के पूरे ड्राइंग में। इसका इस्तेमाल आपके नॉर्मल ड्रॉ करने पे या एनिमेट करने पे बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यूब का ये रहा और कांटेक्ट पोस्ट पे आ गया, तो मतलब इसका ये पिचकेगा नीचे की ओर। इस एसेटेट मैंने करके रखा है इसको, तो इसको थोड़ा सा और पिचकाते हैं नीचे की ओर। इस तक चले गया ये, और ये इसके बाद ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे को आप कॉमन फिजिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पहले वाले उसमें हमने थोड़ा, जैसे पहले वाले जो इसका जो पहला वाला फ्रेम था इसमें और अभी वाले फ्रेम पे बहुत कम डिफरेंस है, पर इस वाले फ्रेम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में नहीं कहते, अगर आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को एक उसके लिमिट तक लेके जाने की कोशिश करोगे, आपको उतनी ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है, वो पूरे के पूरे फ़ोर्स को लगा भी रहा है, पर उसके लिमिट तक उतनी फ़ोर्स इनफ नहीं है उसको और ज़्यादा नीचे पिचकाने के लिए, तो डिफरेंस कम है। पर यहाँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो वो एकदम से ऊपर की तरफ उछल रहा है। और अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आती है या केमिस्ट्री अच्छे से आती है, तो आप एनिमेशन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा एनिमेशन आपका इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो क्यूब बाउंस करेगा क्योंकि बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी उसमें थी, उसको दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ रहा है। सॉरी, एक बार मुझे इसका शेप देखने में, मैंने शेप मेंटेन किया है अपनी। हाँ, शेप तो मेंटेन नहीं हो पाया, पर कोई ना, अभी हम इसको नॉर्मल पे रखते हैं। ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, हम नॉर्मल फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब एनर्जी उसकी ख़त्म होने लगी है। ग्रेविटी हमेशा इन्फिनिट एनर्जी नहीं देती है, एनर्जी ख़त्म होने लग जाती है और ही नीचे की ओर आएगा। ये करेगा बाउंस थोड़ा सा नीचे की ओर, और अब ज़्यादा स्क्वाश एंड स्ट्रेच नहीं होगा इसमें, क्योंकि अब उसमें ज़्यादा एनर्जी बची नहीं है और वो रुकना शुरू कर चुका है। तो एक कांटेक्ट पोस्ट बनाते हैं पूरा का पूरा ज़मीन के साथ, ज़मीन से पूरा चिपक गया है। और अब थोड़ा सा और उछलेगा ये ऊपर आसमान पे, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी और है। और 24वें फ्रेम पे ये आपका फुल रेस्ट पे आ गया, और इस वाले फ्रेम को मैं कर देता हूँ एक और फ्रेम आगे स्ट्रेच, और इसको कर देते हैं ऑफ, और करते हैं इसको प्ले। तो आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक एनिमेशन हमने बना दी स्क्वाश एंड स्ट्रेच की मदद से। जो मेन जो चीज़ है स्क्वाश एंड स्ट्रेच पे आपका ये आना, ये पिचक के दोबारा से ऊपर की ओर आ रहा है, ये ज़्यादा मेन है। इसको थोड़ा सा एक बार 24 फ्रेम पे प्ले करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इस पे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है आपका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर योर फर्स्ट एनिमेशन एक्सरसाइज। मैं आपको ये दोनों चीज़ें एनिमेट करने के लिए कहूँगा। आप इसको सॉफ्टवेयर में एनिमेट कर सकते हैं या पेन और पेपर में भी इस चीज़ को आराम से एनिमेट करके रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको मैं थोड़ा सा आगे की ओर स्ट्रेच कर देता हूँ। So that's all for this video, and I hope to see you guys soon in next video. Okay.